फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति मिश्रा और आज फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन। तो आज हमने पहले आपको पता ही है जैसे कि हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने उस पर ध्यान दिया और कवर किया है उसको। उसी तरीके से आज हम विशेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसी तरीके से हम इजीली विशेषण को की परिभाषा और उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम शुरू करते हैं। आज भी आपको विशेषण में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से सीख पाएंगे और आगे चलकर आपको विशेषण में विशेषण के कहीं पर भी आप प्रश्न देखेंगे या उनके भेदों के बारे में देखेंगे, आपके सामने जहाँ पर भी विशेषण के प्रश्न आएंगे, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो, वो सब आप अच्छे से कर पाने में समर्थ रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण शब्द से आप क्या समझते हैं? विशेषण से आपको क्या मतलब आपके दिमाग में आता है? यानी कि विशेषता, विशेषता यानी स्पेशलिटी, यानी कि जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी बस संज्ञा और सर्वनाम की कोई भी वस्तु अगर संज्ञा और सर्वनाम की जगह होगी तो वहां पर उसके आगे जो भी उसके आगे आए तो वो विशेषण कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण के साथ हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि अब ले लीजिए आपकी, जैसे मान लीजिए कि काली कोयल है। काली कोयल है, तो अब यहाँ पर देखिए काली और कोयल। काली क्या है हमारा? किसकी विशेषता बताई जा रही है? कोयल की। क्या बताया जा रहा है? काली। तो इसका मतलब है कि काली हमारा हुआ विशेषण और जिसकी बताई जाती है, हमेशा ध्यान रखेंगे, वो होती है विशेष्य। विशेष्य। तो हम क्या समझे विशेषण से? यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जहां पर भी संज्ञा या सर्वनाम आ जाए और उसकी विशेषता बताने वाला कोई शब्द आ जाए तो वहां पर हम विशेषण लगाते हैं। जैसे अब आपने पढ़ा कि काली कोयल। काली क्या है? विशेषण है। कोयल की विशेषता बताई जा रही है। जिस शब्द से विशेषता का पता चले, यानी कि काली, गोरी, मोटा, पतला, वो सब क्या होता है? हमारा विशेषण होता है। और जिसकी बताई जाए वो विशेष्य होता है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, इनमें से क्या है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस वजह से अभी आज हम आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हरी सब्जी। तो इजीली अब आप बता सकते हैं हरा क्या है, किससे विशेषता पता चल रही है हमारी? हरा। तो हरा क्या हो गया हमारा? विशेषण हो गया। विशेषण हो गया। और सब्जी क्या हो गई हमारी? जिसकी बताई जाए वो क्या हो गया हमारा? विशेष्य हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको विशेषण का डाउट क्लियर हुआ है और विशेष्य का डाउट क्लियर हुआ है। तो आइए हम आगे दूसरी चीजें देख लेते हैं। किसी भी चीज से सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि किसी चीज को समझना, तो ही आपको परिभाषा भी समझ में आती है। सबसे पहले आप उदाहरण से समझिए, फिर जब आपको अच्छे से समझ आए तो फिर आप परिभाषा देखिए, परिभाषा आपको अपने आप ही समझ आ जाती है। ठीक है, तो अभी विशेष्य के बारे में हमने पढ़ा कि हमारी कोयल विशेष्य थी क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही थी। जिसकी बताई जाए वो विशेष्य होता है। और जिन संज्ञा सर्वनाम की शब्द से बोध हो कि हाँ वो काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, विशेषता का पता चले, वो हमारा विशेषण हो जाता है। अब देखिए विशेष्य के बारे में, जैसे कि हमने बोला जिसकी विशेषता बताई, विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता का बोध कराया जाए, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो है हमारा विशेष्य। ठीक है, अब एक और आ जाता है हमारा, लोग कहते हैं कि मैम प्रविशेषण क्या होता है? तो प्रविशेषण क्या होता है इसको भी हम उदाहरण से अभी समझेंगे। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि हमारा जो विशेषण आया उससे पहले जो शब्द आता है, यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए, वो प्रविशेषण होता है। यानी कि जो विशेषण से पहले ही आ जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, जैसे थोड़ी
कम, थोड़ी कम चाय। तो थोड़ी क्या है, कम क्या है, चाय क्या है। पहले जो मैंने आपको दो बताया उसके बारे में पहले आप बताइए। हमारा कम क्या हो गया, हमारा कम विशेषण हो गया, ठीक है। अब हमारी चाय क्या हो गई, चाय हमारी विशेषता विशेष्य हो गया। क्यों हो गया विशेष्य चाय, क्योंकि चाय के बारे में विशेषता बताई जा रही है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य हो गया, और जिसके जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है वो विशेषण हो गया। अब हमारे विशेषण हमने प्रविशेषण के बारे में क्या पढ़ा था कि विशेषण से पहले आता है जो शब्द, यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बताई, यानी थोड़ी, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रविशेषण, ठीक है। तो आप देखिए कितना इजी तरीके से हम समझ गए, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है इसमें, ना कहीं पर भी आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इजीली अच्छे तरीके से हिंदी ग्रामर कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी प्रविशेषण यानी कि विशेषण से पहले आया, ये कम विशेषण जो कि विशेषता बताई जा रही है, और जिसकी बताई जा रही है वो हमारा विशेष्य हो गया, ठीक है गाइज। अब और एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि कुछ भी आप सोच सकते हैं, जैसे बहुत तेज लड़का, बहुत तेज लड़का। अब आप बता सकते हैं सबसे पहले हमारा क्या आया, हमारा सबसे पहले आया प्रविशेषण, यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तेज क्या हो गया हमारा, विशेषण हो गया, जाहिर सी बात है। लड़का क्या हो गया, जिसकी बताई जा रही है वो विशेष्य हो गया है, विशेष्य हो गया है, ठीक है। देखिए हम कितना इजीली तरीके से हमने ये चीज़ें सॉल्व कर ली है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्योंकि हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, प्रविशेषण क्या है, उदाहरण के द्वारा हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होती है, कोई परेशानी आती है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप अपने परेशानी को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उसका सल्यूशन लेकर ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, देखिए कोई कहता है विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, कोई कहता है विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा विशेषण के 5 प्रकार ही होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है 4 या 5 में। विशेषण के हमारे 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। आइए एक बार देख लेते हैं उन प्रकारों को, उन भेदों की बात कर लेते हैं आज। विशेषण के विशेषण के 5 भेद होते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं हमारे, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, सेकंड हमारा क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण होता है, तीसरा हमारा होता है परिमाणवाचक विशेषण,
हमारा होता है परिमाणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। और चौथा क्या होता है हमारा, संकेतवाचक विशेषण। और थोड़ा सा ग्रीन वाला ले लिया। पांचवा ग्रीन वाला। तो पांचवा हमारा हो गया, पांचवा हमारा है व्यक्तिवाचक विशेषण। देखिए, संकेतवाचक विशेषण को असार्वनामिक भी कहते हैं, ठीक है। संकेतवाचक को हम सार्वनामिक भी कहते हैं, ठीक है। सार्वनामिक कहिए या संकेतवाचक कहिए, दोनों सेम है। और हमारा लास्ट है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये हमारे 5 भेद हो गए। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत लोग को दिक्कत होती है, बहुत से ऐसे कंफ्यूजन होती है कि 4 भेद होते हैं या 5 भेद होते हैं। तो हमेशा क्या होता है, उसके 5 भेद ही होते हैं। पहला हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा हमारा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हमारा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा हमारा संकेतवाचक कहिए या सर्वनामिक वाचक विशेषण कहिए, या पांचवा होता है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने गुणवाचक विशेषण के बारे में बात करेंगे, एक एक करके हम समझेंगे सभी उसको। तो गुण में क्या होता है आपकी, देखिए गुण में हमेशा क्या चीजें आ जाती है, कैसे पता चलेगा कि गुणवाचक विशेषण है। वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, गुण, दोष, अवस्था, दशा इत्यादि का बोध कराएं। हमेशा ध्यान रखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम की ही जगह, ऐसा नहीं कि आप क्रिया के साथ उसको प्रयोग कर दें तो वो आपका प्रश्न गलत हो जाए। हमेशा याद रखिएगा वो शब्द संज्ञा या सर्वनाम ही होना चाहिए, ठीक है। तो विशेषण जो किसी संज्ञा सर्वनाम के, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप वीडियो रोक के नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर से मैं बता देती हूँ, चाहे संज्ञा सर्वनाम की जगह रूप आ जाए, रंग आ जाए, आकार आ जाए, स्वभाव आ जाए, गुण आ जाए, दोष आ जाए, अवस्था आ जाए, दशा आ जाए इत्यादि का बोध कराए, तब क्या हो जाता है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में सारी विशेषताएं आ जाती हैं। अब जैसे उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे सुंदर लड़की, ठीक है। तो ये किसकी बात हो रही है, सुंदरता की बात हो रही है, यानी कि गुण की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा गुणवाचक विशेषण आ गया, सुंदर लड़की। अब और उदाहरण उठा लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, गोरा आदमी, रूप रंग आ गया आपका ना, रूप रंग आ गया, तो यहाँ पे आपका गुणवाचक विशेषण आ जाता है। फिर चौकोर कमरा या गोल कमरा, गोल कमरा क्या आ जाती है, किसके बारे में बता रहा है, आकृति के बारे में बता रहा है, ठीक है, आकार के बारे में बता रहा है। तो ये भी आपके गुणवाचक विशेषण में आया। अब चाहे आप ये बोल लीजिए बाहरी दरवाजा, भीतरी दरवाजा, तो बाहरी और भीतरी आपके किस में आ जाते हैं, अवस्था की, मतलब अवस्था कौन सी है, बाहरी है, भीतरी है, गुण दोष में आ गया आपके। लड़ाकू लड़की हो गई है ना, तो लड़ाकू यानी उसका स्वभाव बता रहा है, ठीक है। तो फिर यही है, उसके बाद ये सब आपका गुणवाचक में आ जाता है। लेकिन इन जो शब्द है इनको हमेशा याद रखिएगा, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, गुण, दोष, अवस्था, दशा इत्यादि का बोध कराएं, तब वहाँ पे आपका गुणवाचक आएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रहेगी ये चीज़ें। अब आपका हमारा दूसरा क्या था, संख्यावाचक। संख्यावाचक के बारे में देख लेते हैं हम एक बार।
किच। संख्यावाचक विशेषण जैसे कि संख्या से ही ज्ञात हो जाता है, संख्यावाचक विशेषण में संख्या की ही बात हो रही होगी, यानी कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की, हमेशा ध्यान रखिएगा संज्ञा या सर्वनाम ही और कोई नहीं होना चाहिए, या क्रिया विशेषण के आप लगा दे गलती से, ऐसा नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा वो शब्द संज्ञा या सर्वनाम ही तो है जहाँ पर आप इनको लगा विशेषण का सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो संख्यावाचक में क्या होता है, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। संख्या का या तो निश्चित संख्या का बोध कराएं या अनिश्चित संख्या का बोध कराएं। अब जैसे आप देख लीजिए, निश्चित जैसे कि संख्यावाचक में जैसे मान लीजिए निश्चित है, ठीक है, निश्चित संख्या वाचक। निश्चित संख्यावाचक का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, निश्चित ही नंबर होंगे, निश्चित ही गिनती होगी, निश्चित संख्या होगी। जैसे कि 2 कुर्सी, 5 कलम, कुछ भी ले लीजिए आप, लेकिन निश्चित संख्या होनी चाहिए। 5 मशीन है, या 2 रबड़, या कुछ भी, 2 चादर, 5 अलमारी, कुछ भी ले लीजिए, निश्चित संख्या होनी चाहिए। और अब देख लीजिए अनिश्चित संख्या में, अनिश्चित संख्यावाचक में अब हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी निश्चित नहीं होगा कि कितने क्या है, अनिश्चित रहेंगी चीज़ें, यानी कि इसमें कौन से शब्द आएंगे, कुछ, बहुत, थोड़ा, थोड़ी, जैसे आ जाएगा आपका कुछ, आ जाएगा थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा। ठीक है, तो चीज़ें अनिश्चित रहेंगी, आपको क्लियर नहीं हो गया कि एग्जैक्ट है कितना। तो इस वजह से जो हमारा संख्यावाचक विशेषण है, इसके 2 उपभेद होते हैं, 2 उपभेद हैं। कौन कौन से 2 उपभेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी कि निश्चित में आपको तो निश्चित है कि चलो हमारी इतनी चीज़ें हैं, लेकिन अनिश्चित में क्या होता है कि आपको निश्चित नहीं, जैसे थोड़ा है, थोड़ी चाय, बहुत सारे बच्चे, कम चीनी, ज़्यादा चीनी, कुछ बच्चे। ठीक है, तो इसमें ये शब्द आएंगे आपके अनिश्चित में। ठीक है, तो अब हम अपने तीसरे भेद की तरफ चलते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो तीसरा हमारा भेद क्या है, परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण में क्या होता है, परिमाण में क्या होता है, जो किसी की मात्रा का बोध कराएं, यानी वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित नाप, माप, तौल इत्यादि का बोध कराते हैं। ठीक है, तो हमेशा आप यहाँ पर एक शब्द 3 शब्द याद रखेंगे, नाप, माप और तौल, हमेशा याद रखिएगा। कौन से शब्द होंगे, किस आधार पर हम परिमाणवाचक का पता लगाएंगे, किस आधार पर, नाप, माप, तौल, इस आधार पर हम पता लगाएंगे। अब देखिए, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि संख्यावाचक विशेषण में और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है। संख्यावाचक में क्या होता है, गिनती गिनते हैं, गिनती उसमें होती है, संख्या का बोध करा, संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी संख्या। और परिमाण में क्या होता है, परिमाण को हम आंकते हैं इस आधार पर, नाप, माप, तौल। नापने में मीटर होता है, मापने में लीटर हो जाता है, तौल में किलो आ जाता है, उस हिसाब से हम परिमाण में नापते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे परिमाणवाचक विशेषण में भी इसके 2 उपभेद होते हैं, 2 उपभेद होते
हैं। जैसे पहला वही जैसा हमने संख्यावाचक में पढ़ा वैसे ही निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। अब निश्चित परिमाण, अनिश्चित, निश्चित में आपको चीजें निश्चित हैं, जैसे कि जो निश्चितता का बोध कराए निश्चित हो, जैसे कि नाप माप तोल में ही निश्चित हो, जैसे कि भाई 2 मीटर कपड़ा 4 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, ठीक है, और 4 लीटर आपका 4 लीटर दूध हो गया। ठीक है। 5 किलो आलू, 2 किलो आलू। ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हैं, आपको निश्चित हैं, हाँ समान इतना है, और वो आ रहा है किसमें, आपका नाप माप तौल में आ रहा है। अब क्या है अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, यहाँ पर अनिश्चित, यानी कि हमें निश्चित नहीं है कि सामान कितना है, तो हमारे यहाँ पर भी आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, जरा सा, थोड़ा कम बहुत ज्यादा, या जरा सा, ये शब्द आ जाते हैं आपके, हमेशा ये शब्द याद रखेंगे, यानी कि निश्चित नहीं है। उदाहरण के लिए आप लगा सकते ज्यादा पानी, कम तेल, थोड़ा कपड़ा, है ना। तो इस तरीके से हम ये समझ पाते हैं। अब हम अपने चौथे भेद की तरफ चलते हैं। चौथे भेद की हम बात कर रहे थे। चौथा भेद है हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कह सकते हैं। सार्वनामिक या संकेतवाचक कह सकते हैं हम। तो सार्वनामिक यानी कि सर्वनाम से हमें कुछ याद आता है, सर्वनाम, सार्वनामिक, संकेत, संकेत करना, यानी कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता बताए, यानी तुरंत संज्ञा के पहले आएगा वो सर्वनाम, उसके बाद वो संज्ञा की विशेषता बताएगा। जैसे कि हम उदाहरण से समझ लेते हैं, उदाहरण से ज़्यादा अच्छे से हमें समझ आता है, थोड़ा इजी हो जाता है उदाहरण के जरिए समझना। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। तो हमारा कलम क्या है, सब जानते हैं, हमारा कलम जो है वो संज्ञा है। परिभाषा में हमने क्या कहा था कि जो कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले, ये हमारा सर्वनाम है, ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है और इंगित कर रहा है इसको, यानी कि संकेत कर रहा है संज्ञा की तरफ, इसलिए संकेतवाचक कहते हैं। और सार्वनामिक सर्वनाम है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, यानी ये हमारी संज्ञा के पहले आके संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ये हमारा संज्ञा के पहले आके सर्वनाम हमारी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा हो गया सर्वनाम। यानी कि वह इंगित करते हुए कहता है, निश्चित बात कह रहा है कि यह कलम मेरी है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यह सर्वनाम हो गया, संज्ञा के पहले प्रयुक्त हुआ है और हमारी संज्ञा की परिभाषा विशेषता भी बता रहा है। ठीक है। तो जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे क्या कहते हैं, हम सार्वनामिक या संकेतवाचक कहते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं, इस पेन को लाओ। तो इस क्या हो गया, हमारा सर्वनाम हो गया, पेन हमारा क्या हो गया, संज्ञा हो गई। ठीक है। तो उसके पहले आ गया हमारा सर्वनाम, संज्ञा से पहले आ गया तो सर्वनामिक हो गया। उस लड़की को देखो, तो उस लड़की क्या है, लड़की संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा में लड़की आती है, तो लड़की से पहले हमारा क्या आ गया, सर्वनाम, उस लड़की को देखो। ठीक है। तो इस तरीके से ये हम उदाहरण हमने देखा और समझा इस उदाहरण को। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण की तरफ।
विशेषण। अब देखिए, व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण का रूप ले लेता है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का वो शब्द है और वो किसका रूप ले लेता है, वो विशेषण का रूप ले लेता है। जैसे कि उदाहरण देखेंगे हम, जैसे मान लीजिए अमेरिका है। अमेरिका, हमने संज्ञा की क्लासेस में क्या सीखा था कि जब किसी देश का नाम आता है, नाम की बात हो रही है, तो कहीं पे दुनिया का कोई सा भी किसी का भी नाम आ जाए वो हमारा आ जाता है व्यक्तिवाचक विशेषण में। तो परिभाषा में भी यही कहा गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द है, ठीक है, और जब विशेषण का रूप लेता है। अब इसको विशेषण का रूप देते हैं, जैसे अमेरिकन कर देते हैं। इसको हम अमेरिकन लिख देते हैं, अमेरिकन। तो ये क्या विशेषता बता रहा है, आपके उस देश की विशेषता बता रहा है कि आप उस देश के हैं, यानी कि आप अमेरिकन हैं, ये विशेषता बता रहा है। तो हमारा जो संज्ञा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो हमारा विशेषण में कन्वर्ट हो गया, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषण में हो गया है, इसलिए इसे क्या हो जाता है, ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे भारत देश का नाम है, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। अब इसको आप भारतीय कर दीजिए, भारतीय, यानी कि ये विशेषता बता रहा है कि आप भारत देश के निवासी हैं, है ना, विशेषता बता रहे हैं कि आप भारत देश के निवासी हैं, इसलिए आप भारतीय हैं। तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में बदल गया, भारतीय बन के विशेषण हो गया। अब ऐसे ले लीजिए, जापान है, इसको जापानी कर दीजिए, यानी कि क्या हो गया, ये विशेषण बन गया। अब ऐसे जैसे मान लीजिए संज्ञा में आ जाता है अमीरी, गरीबी, ठीक है। तो अमीरी क्या है, ये एक भाववाचक संज्ञा है, गरीबी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो अब इसको विशेषण में कन्वर्ट कर दीजिए, अमीर कर दीजिए, विशेषता बताने लग गया, अमीर व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है अमीर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है गरीब, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषण का रूप ले लेता है तो वो हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण बन जाता है, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक, और हमने देखिए आज कितने आसानी से आज विशेषण भी सीख लिया। तो आगे हम इसके बाद सीखेंगे क्रिया के बारे में, और उसे भी हम इसी तरह इजीली तरीके से सीख पाएंगे, और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, बिल्कुल भी घबराने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपके साथ हम बने रहेंगे, और प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमें भी पता चलेगा कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और हम आपके आगे और अच्छी वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज आपका मैं धन्यवाद करती हूँ, बस यहीं तक आज।